बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से बात होती है और मुख्तलिफ़ मौजू पे हम बात करते हैं, चाहे ट्रैफिक के मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या माशियती मसाइल हों। आज ऐसा ही एक माशियती मौजू हम लाए हैं जो ख़वातीन के हवाले से है। कुछ ख़वातीन हाउस वाइफ होती हैं, कुछ जो है हाउस वाइफ होने के साथ साथ वो बाहर जॉब भी करती हैं और बहुत मुश्किलात आती हैं उनको, बहुत उनके साथ परेशानियां होती हैं। घर को भी देखना होता है और बाहर भी काम संभालना होता है। फिर उनको जिस तरह मर्द हज़रात होते हैं उनको कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, ये भी सारे उनके साथ मामलात हैं। ड्रेसिंग करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत होती है। इस हवाले से आज हमारे साथ दो ख़वातीन मौजूद हैं, जिनमें से एक किरण जावेद जो मेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और उन्हीं के साथ एक हमारे साथ सीनियर एक्टर हैं नेहा शमीन। अस्सलाम वालेकुम। नाहिदा शमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और किरण जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तरफ आऊँगा, आप एज एक्टर भी हैं और जो है हाउस वाइफ भी हैं, घर भी संभालती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं सब? जी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मेरे अपने नाज़रीन जितने भी चाहने वाले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कराची के किसी हिस्से में भी हो, उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और बहुत प्यारा सवाल है कि जाहिर सी बात है हम भी एक औरत और मर्द की तो कैटेगरी बाद में आती है, हम एक इंसान में हैं। हमारे अंदर भी सर्दी, गर्मी, दुख, तकलीफ़ के हिस्स हैं। तो जो घर में रहती है उनको भी वही तकलीफ़ होती है, जो बाहर होती है उनको भी वही तकलीफ़ होती है। हम उस तकलीफ़ को भी अपने अंदर समा कर हम बाहर जाते हैं, हम काम करते हैं इसलिए कि हमारा घर महफूज रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। तो ऑफ कोर्स कि हम भी आकर किचन देखते हैं, हम भी आकर अपना वार्डरोब देख रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं, उनकी स्टडी देख रहे होते हैं, हस्बैंड को देख रहे होते हैं। अच्छा, आज सुबह की आपकी क्या मसरूफियत थी? आज सुबह, गुड क्वेश्चन। आज सुबह ज़ाहिर बात है रोज़ाना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाती हूँ क्योंकि मैं शूट पे ज़्यादातर होती हूँ। तो मगर मेरी ये कोशिश क्या, बल्कि शुरू से ये कि बनाती हैं, नाश्ता खिला के आती हैं? जी मैं बनाकर, बच्चों को खिलाकर, स्कूल कॉलेज जो भी गोइंग है उनको भेजकर, सब कुछ कर अपने सामने फिर मैं निकलती हूँ। भले दोपहर का खाना वो खुद गर्म कर लें, कुछ भी जिस दिन मेरा ऑफ होता है तो आपका हाथ से बना हुआ था? जी मैं बना कर रखती हूँ, फ्रीजर कर दिया, ये वो कबाब है कुछ भी ऐसे, तो वो बच्चे खुद गर्म करके। मगर नाश्ता तो मैं अपने हेल्दी, कहते हैं नाश्ता बहुत अच्छा हेल्दी होना चाहिए, तो वो करवा कर निकलती हूँ। बाकी मैनेज तो वाकई मुश्किल है, लेकिन करते हैं। जिनके अंदर कुछ होता है बनने का वो कर रहे होते हैं, मैनेज तो करते हैं और हर किसी को करना चाहिए। तो जब वापसी होती है तो हाँ जाहिर बात है बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ, बट ये कि बच्चों को देखकर, घर को देखकर एक थकन दूर हो जाती है। फिर अपने आप को चेंज फ्रेश करता है बंदा, उसके बाद खाना साथ खाते, कभी अगर खा कर आई तो ठीक, वरना मेरी कोशिश होती है जितना भी हो मैं घर में अपने फैमिली के साथ खाना खाऊँ। यानी घर में जो है वो कामकाज भी सारा देखती हैं? हाँ। और आने के बाद भी फिर भी खाना बनाती हैं और ये दोनों चीज़ें मैनेज करती हैं। काफ़ी थकन तो होती होगी? होती है, जाहिर सी बात है थकन होती है, मैंने आपको क्या कहा। लेकिन एज ए एक्टर आप हर जगह पे जाती है, कपड़ों को मैनेज करना, हाँ। मेकअप को करना, ये सारी चीज़ें, इसमें वक्त बड़ा लगता है। हाँ जी, ये देखिए मैं समझती हूँ और कोई फील्ड जो है ना, अगर आप बैंक, हर चीज़ जगह आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मतलब प्लस पॉइंट है, लेकिन आर्टिस्ट, एक्टर जो है ना वो उसकी प्रेजेंटेशन ही लोग उनकी मतलब उससे ही पहचान जाते हैं कि आर्टिस्ट है। तो हमें अपने आप को बड़ा ही मैनेज लेकर चलना होता है कि हम बाहर जा रहे हैं किस पार्टी में, तो उसी तरह हम वो छोड़ देते हैं कि हम घरेलू हैं या हाउस वाइफ हैं, लेकिन हैं तो हाउस वाइफ, इसको तो कोई शक नहीं है। एक बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, बहू है, तो सबको मैनेज करना पड़ता है। हमारे साथ बैठी हैं किरण जावेद। आपके रोज़ के जो मामूलात हैं, आप भी बिज़नेस करती हैं और एक मेडिसिन कंपनी की CEO भी हैं, तो किस तरह मैनेज करती हैं सारा, घर का भी और बाहर का भी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरे लिए तो सबसे पहले देखिए मेरी ये सोच है कि आप कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपनी चीज़ों को, कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद क्या अहमियत रखता है, आप उसको नंबरिंग करते हैं लाइफ में कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। फॉर मी बिज़नेस ठीक है, बिज़नेस अपनी जगह पे है, काम अपनी जगह पे है, घर भी, लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए वो मेरे बच्चे हैं। बच्चे निगलेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो अभी ग्रोइंग स्टेज है, उनकी एजुकेशन है, वो जिस लेवल पे अभी है, तो उनकी अभी ये ज़िंदगी बनने वाली ज़िंदगी है, ये वो अभी ऑलरेडी सेटल्ड नहीं है। तो एक स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को माँ की ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है।
बिजनेस तो देखें, बिजनेस तो बंदा करता ही है, बिजनेस तो दिमाग से होता है। बिजनेस के लिए करके आपको बार बार 24 घंटे आपको रोलिंग नहीं होना पड़ता अपने आप को। नहीं, खैर जाना तो पड़ता है, काम तो करना पड़ता है, जहाँ हाउ यू मैनेज, ऑफिस से वहाँ जाना तो पड़ता है। इट्स ऑल हाउ यू मैनेज। बाज दफा लोग जाके अब 15 घंटे जाके भी कुछ मैनेज नहीं कर पाते, और बाज दफा लोग मतलब वो तो आप टेक्निकल होंगे ना। एग्जैक्टली आप कैसे मैनेज करते हो। टेक्निकल नहीं है, उनको तो जाना पड़ता है। अब उनका तो आई हैव नो आइडिया। मैं अपने बिहाफ पे बात कर सकती हूँ कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट मुझे किस तरह करना है, बच्चों की सुबह ऑनलाइन क्लासेस कैसे करवानी है, क्योंकि बच्चे भी माशाल्लाह मेरे स्कूल के टॉपर्स हैं, कोई एवरेज बच्चे नहीं हैं, तो मुझे उनकी एजुकेशन भी देखनी है, हस्बैंड को भी देखना है, उनका टाइम, उनका डिस्टर्बेंस ना हो, घर की मेड आ रही है उसको भी देखना है, सब कुछ देखते हुए फिर साइड बाय साइड अपना काम, अपना बिजनेस। टीवी प्ले देखती हैं? टीवी देखने का तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है, ना होने के बराबर। कि जो आजकल टीवी प्ले आ रहे हैं और जो स्टोरियाँ इसमें दिखा रही हैं, मुतमईन है इससे? हाँ, बहुत ही टिपिकल और इस फील्ड से हूँ मैं। देखिए, हम तो ये सुनते आ रहे हैं आज से नहीं, शुरू से पीटीवी के दौर से भी, मतलब लोग यही उन राइटर्स को उठा लें कि जी हम वही कहते हैं जो माशरे के इर्द गिर्द हो रहा होता है। तो अब इतनी डिटेल में तो हर घर की कहानी मुझे भी नहीं पता। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि जैसे ड्रामों के अंदर डिवोर्स वगैरह के मामला दिखाए जाते हैं, और माशरत को, मतलब जैसा माशरा ऐसा है भी नहीं, उससे भी बढ़ के दिखाया जाता है। तो ये क्या माशरे का नुकसान नहीं है? जी हाँ, मैं मतलब कह भी सकती हूँ कि इसको देख के बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, अच्छाई भी और नेगेटिविटी भी अपने अंदर फॉलो अप में लाते हैं। लेकिन ये कि एक घरेलू औरत की रिस्पेक्ट को डिरिस्पेक्ट करते हैं, जबकि दिखाना ये चाहिए कि जो एक घर की औरत है उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है। जिस तरह हमारे टिकटॉकर जो बताते हैं, जिस तरह बीवी को बिल्कुल डिग्रेड किया जाता है, ये क्या ठीक है? नहीं नहीं, ये तो आप अगर इस्लाम उठा लें उसमें भी नहीं है, आप वैसे उठा लें कानूनन तो वो मजाक बनाया जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं इसके भी खिलाफ हूँ। औरत की एक अपनी रिस्पेक्ट है, औरत किसी भी शक्ल में हो, माँ में हो, बहन में हो, या अदरवाइज आपकी सेक्रेटरी कोई भी हो, मैं कहती हूँ औरत औरत है। अगर वो 6 दिन की बच्ची है तो भी उसकी वही रिस्पेक्ट है, और अगर वो 26-50 साल की है, 90 साल की, तो उसकी वही रिस्पेक्ट है। पाक रिश्ता है, एक पाक रिश्ता है, आपकी तरफ आता हूँ, एक पाक रिश्ता है वाइफ का, जिसको अक्सर टिकटॉक में या ड्रामों में डिग्रेड किया जाता है, बहुत गलत किया जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, टीवी मीडिया कुछ जगहों पे ठीक है, अच्छा है। बस होगा तो ये कॉमेडी में दिखाया जाता है कि हाँ वाइफ चले गई अपनी वालदा के घर, अब मैं खुश हूँ, ये क्या है? ये तो एक अजीब मतलब माशरे में चीज़ लाई जा रही है। तो माशरे को ख़राब करने में टीवी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं एडमिट करती हूँ इस बात को। कुछ चीज़ें जो लोगों के जहन में नहीं होती या नहीं पता होता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो टीवी हमको बता देता है कि ऐसा हो रहा है, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो ऐसा करो। दिस इज़ वेरी बैड। और इस चीजों का नेगेटिविटी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए मोबाइल, आप मोबाइल हर ऐप जो है ना आपके लिए, हर एसेसरीज आपके लिए बेनिफिट भी है, उसको यूज, ठीक है ना, हाउ कैन यूज, आप उसको यूज कैसे करते हैं। अगर आप दिन रात आप इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स हैं, आप उसको डाउनलोड करते हैं या इस्लामी को देखते हैं, या आप अपनी फैमिलीज को, आपके ऊपर है कि आप, अगर ये टीवी भी है ना, तो आप कौन से चैनल आप उसको चॉइस करते हैं, ये आपके ऊपर है। आप खराब होना चाहते हैं, आप सही होना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को। टीवी तो एक वो चीज़ है जो हर चीज़ है, आपको अच्छाई की तरफ भी लेके जा रहा है, आप उसको, आप कौन सा चैनल, अपने घर का माहौल भी होता है, जी सही कह रही हैं, अपने अपने घर का माहौल भी होता है। अगर हम अपने बच्चों को, सब तरफ आग जली होगी तो उसका बचना मुश्किल होगा ना। नहीं, अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, हर तरफ भी नहीं है, हर चैनल्स में भी ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बहुत कम चैनल्स में ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के हैं। अब आप है ना, आपके हाथ में रिमोट है, आप चेंज करें, जरूरी नहीं आप उसको देखें। पॉजिटिव चीजें भी दिखाई जाती है, निगेटिव भी दिखाई जाती है, लेकिन निगेटिव का जोर ज्यादा है, उससे हमारे माशरे में एब्जॉर्ब करते हैं लोग, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ये है कि आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट दिखाएं। देखिए, अभी इस यहाँ बैठ के मैं अपनी दूसरी कंट्रीज का तो नहीं जिक्र करूंगी, लेकिन वहाँ पे बड़ों की एक रिस्पेक्ट दिखाई जाती है। दादी है तो उसकी क्या रिस्पेक्ट है, माँ है तो उसकी क्या एक बाउंडिंग दिखाई जाती है फैमिली की।
तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे जिस तरह के आप पुराने ड्रामे उठा लें, मैं अक्सर देख रही होती हूँ आजकल पुराने ड्रामे क्यों पसंद, दोबारा क्यों तन्हाइयाँ हैं exactly. या धूप क्योंकि किनारे, उसके अंदर पुराने जितने भी ड्रामे थे उसके अंदर एक मैसेज हुआ एक करता मैसेज था, और एक बाउंड, सबक हुआ करता था, उससे लोग जो है ना पुराने थोड़ा ड्रामे awareness हासिल करते एक्चुअली थे। बहुत साफ सुथरे वो माँ होते थे। है तो ये खाला है, रिश्ते जरूर दिखाते थे। ये नहीं है कि आप बस सिर्फ गर्लफ्रेंड और ये वो एक बहुत मतलब एक मेजर आपको दिखाया जाता है, दादी भी है घर में, माँ भी है, आपके दादा भी है, तो उनके रिश्ते की क्या रिस्पेक्ट है, क्या है, तो ये बड़ा अच्छा, बहू है तो उसका क्या है, तो ये सबको लेकर अगर मैं कहती हूँ पुराने जमाने क्यों पुराने ड्रामे पसंद किए जाते थे और आज भी हम सब बैठ के उसको देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। मगर अब ये होता है कि अगर कोई ऐसा चलो भी चैनल, ड्रामों में भी ये होता है चैनल्स चेंज कर दें या ड्रामे स्विच कर दें आप, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कहीं है, हर जगह आप नहीं कह रही, आपके हाथ में, आप देखना क्या चाहते हैं। पब्लिक जो देखना चाहे आजकल पता है रेटिंग पे जो है वही वो दिखा रहे होते हैं। हमारी रेटिंग भी तो इतनी खतरनाक हो गई है ना, हमारी रेटिंग भी तो ये है कि हम टिकटॉक पे जो थोड़ी शरीफ पे है, स्काफ में उसको कोई नहीं देख रहा, कोई नात ख्वान है उसको, वो रेटिंग पे है कि अगर जो मैं बोलना नहीं चाहती, कोई मिस यूज पे है तो उसको आप फौरन बिल्कुल उसको स्विच करते हैं और देख रहे होते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है। मैं ये कहती हूँ कि आपका अपना घर का माहौल, आपका इनर क्या है वो आप देख रहे होते हैं। अक्सर हाउस वाइफ जो होती हैं जो घर में ही बैठी रहती हैं तो उनको अक्सर शिकायत होती है कि हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते। कितना टाइम होना चाहिए हस्बैंड का उसको टाइम देने का, हफ्ते में एक दिन या सारा दिन? उफ अल्लाह, ये तो मैं तो खुद हाउस मतलब एक वाइफ मतलब पहले भी थी, लेकिन मैं समझती हूँ जो भी वक्त हो बहुत अच्छा हो। इसका जवाब आपसे मैं लूँगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम इस जवाब को लेते हैं दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुश आमदीद। सवाल जो हमने किया था इनसे और ये किया था कि हाउस वाइफ बसा औक़ात जो है वो ये कंप्लेन करती है कि वक्त हमें नहीं दिया जाता, हमारे हस्बैंड हमें वक्त नहीं देते। तो हम इससे हमारे साथ भी दो ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो शादीशुदा हैं, वो बाहर भी काम करती हैं और घर में भी वक्त देती हैं। ये जो ख़वातीन घर में बैठती हैं जिनके कोई बार बिज़नेस, कारोबार या जॉब नहीं है, वो किस तरह मैनेज करती हैं, अपनी बोरियत को किस तरह दूर करें, ये हम जवाब पूछते हैं। बोरियत को दूर करें, मेरे ख्याल से अगर बच्चे हों तो फिर बोर नहीं होते। मगर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि औरतों को कुछ ना कुछ करना, अगर वो फारिग हैं घर में बच्चों को टाइम देने के बाद, कुकिंग के बाद, घर आपका नेगलेक्ट नहीं हो रहा, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो वाकई कहीं ना कहीं आपको उस टाइम को मैनेज करना चाहिए। मगर इसके लिए आपको मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बैक पे आपके हस्बैंड होते हैं, अगर आप अपने जॉइंट फैमिली में हैं तो आपके इनलॉज भी होते हैं, उनको भी परमिशन जैसे एक होता है, अगर हस्बैंड परमिशन दे रहे तो कोई मसला ही नहीं है। तो अगर हस्बैंड और साथ आपका माशाल्लाह से अगर आपके पास इनकम है, आप लगा सकते हो, तो आप घर बैठे बैठे बहुत काम कर सकते हो। मगर मैं समझती हूँ इसके लिए आपका हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी। अगर हस्बैंड सपोर्टिव है, ऐसा होता है कि लोग हफ्ते में एक आध छुट्टी होती है जो अपने साथ फैमिली के साथ गुजारते हैं, लेकिन बाकी 6 दिन वो जो बोरियत है उसमें वो लेडीज़ क्या करें? जी, लेडीज़ क्या करें? चलें, लेडीज़ उसमें क्या करें? लेडीज़ कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहिए। लेडीज़ को भी घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कोई छोटा मोटा काम हो गया, इस तरह से अच्छा है, ज़रा इकोनॉमिकल भी अच्छा हो जाएगा, इनकम भी हो जाती है और प्लस वो बोर नहीं होंगी। फिर क्रिएटिविटी आनी चाहिए। अच्छा, लेडीज़ के अंदर पहले ज़माने में ये होता था कि ख़वातीन अगर घर में बैठी होती थी तो वो कुरान, नमाज और इन चीज़ों में लगी रहती थी जी, तो उनका वक्त निकल जाता था। जी, आज मोबाइल से नहीं निकलती। क्या कहेंगे इस बारे में? उस वक्त मोबाइल नहीं था ना, अब मोबाइल है, जो चीज़ है तो उसको अवेल करेंगे। नहीं, मैंने अभी आपको इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है कि मोबाइल के हर चीज़ आपके पास है, कंप्यूटर है, ये वो, आप किस तरह आपके घर लेकिन में किस तरह इस्तेमाल मैंने हो तो रहा है? अभी भी ऐसी लेडीज देखी हैं पर्सनली, काफी मेरी सराउंडिंग में, जो अभी भी मोबाइल के अंदर नात सुनती हैं, तिलावत डाउनलोड सुनती है। हैं, बाकायदा क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, कुरानिक क्लासेस लेती हैं। मैंने तो ऐसी लेडीज देखी हैं जो बहुत शौक से इस चीज में इंडल्ज कहा हैं। जाता है खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। तो खाली नहीं, दिमाग औरतों का होता ही दिमाग नहीं। खाली नहीं है, और मुझे तो लगता है औरत का दिमाग कभी खाली रहता ही नहीं है। तो वो उनको भरा रखना चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए जिसमें वो मसरूफ रहे, अपनी बोरियत भी। एग्जैक्टली। क्योंकि बीच में वो एक इंटरव्यू मैंने सुना था सानिया मिर्जा का, तो वो उसने कहा कि मैं और शोएब मलिक तो हफ्ता मुलाकात ही नहीं करते, वो अपने काम में, मैं वो अपने इंटरव्यू काम में। मैंने भी सुना है। तो वो तो मैं आपको बताऊं, बच्चों की आजकल स्टडी इतनी मुश्किल है। मैं समझती हूँ कि माओं को, अगर वो वर्किंग वूमेन नहीं है तो अपने बच्चों को स्टडी में आप बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करें। सबसे अच्छा आपके लिए वो बिजनेस ही, आप वो पौधा लगा रहे हैं।
आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। और जो बच्चे अपने माओ के हाथ से ग्रोन अप होते हैं, जो पढ़ते हैं, वो जो आप अपने बच्चों को उनके दिमागी सतह पर उतर के पढ़ा रहे होते हैं, वो कोई आपको जितने भी आप पैसे दे तो कोई नहीं पढ़ा सकता। और मेरे ख्याल से जो तो वो अगर बहुत लेडीज अच्छा और आपके लिए। जेंट्स अगर दोनों कपल दोनों वर्किंग है ना, तो दोनों अगर वर्किंग है तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि यार उसके भी टाइमिंग यही है, मेरे टाइमिंग भी इस तरह से है, तो फिर वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जिस घरों में सिर्फ अगर मेन वर्किंग और फीमेल अगर घर में है, तो फिर फीमेल्स को ये शिकायत होती है कि हाँ हमारा हस्बैंड हमें टाइम नहीं दे रहा, मैं बोर हो रही हूँ उसकी एक्टिविटीज, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही होती है मैं आपको कि वो बताऊं? सुबह से रात तक एक तो मियाँ बाहर है, सही वो बात। काम कर रहा है, उसको कमाई की टेंशन है, इनकम की टेंशन है कि घर लाना है, फैमिली सपोर्ट करना है, बच्चों की फीस देनी है, सब कुछ करना है, तो वो औरत घर में रह के उस चीज से गुजर ही नहीं रही ना। मैं आपको बताऊं, वो उससे गुजर ही नहीं रही, तो उसको अंदाजा ही नहीं है। घर के बिगाड़ का सबसे ज्यादा है और शक। मैं कहती हूँ अगर वो औरत भी हो बाहर या मर्द भी हो बाहर, अगर औरत वो ट्रस्ट लेवल आपका डेवलप कर दे, या मर्द, तो औरत भी हो मर्द भी हो तो वो चट्टान से भी टकरा जाता है। वो बहुत रात भी बाहर, वो किसके लिए कमा ये रहा है? बड़े पॉइंट की बात है जी, कि शक। अगर कोई मर्द जो है वो नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसकी बीवी की कोई कंप्लेन नहीं। जी। कोई जो है वो हराम रोजी कमा रहा है तब भी कंप्लेन नहीं है। लेकिन अगर वो किसी औरत के साथ खड़ा अगर है, कॉल भी आ तो गई ना झगड़ा हो गया, तो आप यकीन करिए खड्डा हो कौन गया क्या, तो। यस, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो औरत को वो ट्रस्ट अपने हस्बैंड को देना चाहिए कि नहीं, दोनों तरफ trust। दोनों तरफ। मैं आपको दोनों क्या कह तरफ रही हूँ कि है। औरत हो औरत या का भी मर्द और मर्द का हो, भी। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि दोनों तरफ से वो हो कि अगर मर्द भी बाहर है औरत भी, तो वो ट्रस्ट होगी, तो औरत हो या मर्द हो, वो चट्टान से भी टकरा जाए और बाहिफाजत घर आए कि नहीं भाई मुझे कमाना। वो किस लिए बाहर निकली है, वो किस लिए बाहर निकला है? सिर्फ अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, कि वो एक मतलब सेफ शेल्टर में रहे, ठीक है ना? कोई बुरी मतलब नजर औरत भी की नहीं। नजर जो सिर्फ एक गुनाह पर है, बाकी पे नहीं है। मैं ये नहीं बाकी वो कहती, नमाज नहीं पढ़ रहा या वो मैं ये जो तो कह है रही हराम रोजी कमा रहा देखिए है, ये तो किसी के पैसे मैं लूट आपको के बताऊं, खा रहा है। औरत नहीं मर्दों का भी, अगर आपके घर की औरतें नमाज नहीं पढ़ी, आप उनके हाथ की चाय ना पिए। एग्जैक्टली। आप मर्दों के ऊपर भी कह सकती हैं इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर आपकी बीवी फजर की नमाज नहीं पढ़ी, आप नाश्ता ना करें, बाहर चले जाए, मगर मर्दों को तो नाश्ता चाहिए, वो पढ़े ना पढ़े नमाज, उनको नाश्ता चाहिए। दोनों का जो है मैं ये आपको सिर्फ कह एक रही ही जी गुनाह पर है। बिल्कुल, दोनों मर्द हो को या औरत हो, ट्रस्ट का एक बिल्कुल प्रॉब्लम है कि आपको दोनों को balance- ट्रस्ट का मसला है। देखिए मर्द औरत अल्लाह पाक ने इस दवाजी रिश्ता बिल्कुल बैलेंस पे बनाया है। ये नहीं कि वो औरत है तो आप उसको तजलील कर दो, या मर्द है तो आप उसको बिल्कुल नहीं। अगर औरतें अगर इतनी वो होती तो आज तमाम सहाबा और तमाम बड़ी अंबिया की माँ नहीं होती वो, सही। ठीक है ना? आप कहते हैं कि औरतें, में बड़ी पॉइंट की बात कह रही, जो भी सुन रहे नाजरीन, कि मर्द बेटा हमारा होता तो वो कंधा देता, पोता हो तो कंधा दे, हमारे चार ना। मैं कहती हूँ कि अगर औरतें ना हो, पोती ना हो, नवासे ना हो, तो आपको गुस्ल कौन देगा? औरतों को गुस्ल कौन देगा? तो जितने मर्द जरूरत है उतनी औरतें भी जरूरत है आपको गुस्ल देने के लिए, आपको कफन दोनों पहनाने एक के दूसरे लिए। गैस हैं, वो तो तो फिर अल्लाह ने- अल्लाह पाक ने क्राइटेरिया नहीं बनाया है। बिल्कुल। अल्लाह हम ताला इसको ने बना रहे हैं। औरत को मर्द का लिबास बनाया है, तो ऐसे ही तो नहीं बनाया ना। औरत की अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक जगह है माशरे में, उसकी अपनी कुछ इज्जत है। और हम जो कहते हैं ना कि इसको इज्जत दो, तो इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत तो की जाती है या करवाई जाती है। करवाई जाती है, सही अगर मर्द के अंदर ऐसी एबिलिटी है तो औरत खुद ब खुद उसकी इज्जत करेगी। मैं खुद और हर- नहीं है तो कोई भीख मांगने से इज्जत नहीं। थोड़ी मिल जाती है। मैं आपको बताऊं, हर घर ये में बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि ट्रस्ट लेवल होना चाहिए। बिल्कुल अगर वो नहीं है तो ये रिश्ता नहीं चल सकता, नहीं चल मुश्किल हो सकता। जाता आप जितने भी आप रिश्ता आप कितनी चलता कस्में भी है, दिलाएंगे? लेकिन फिर उतना उसका आप कितनी- मजा नहीं रहता उसमें। आप कितनी कस्में दिलाएंगे? आप औरत भी हो या मर्द भी हो, आप कितना, फिर एक वक्त ये आता है कि फिर औरत भी मर्द भी या खत्म होते हैं रिश्ते, या बहुत जो नहीं होता वो भी बहुत हाइप पे चला जाता है। तो औरत को भी बिगाड़ने में मर्द का हाथ है, और मर्द को भी बिगाड़ने में औरत एक का घर ही। बैठी औरत का हाथ है। आप शक ना करो भाई, आप बाहर एक मर्द काम करे या औरत, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा शौक कुछ भी हो जाए वो मेरा ही है भाई, वो मेरे लिए मेहनत कर रहा है ना। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि औरत अगर बिजनेस करती है, कोई एक्टिविटी करती है या कोई ऐसा काम करती है, जॉब करती है, तो उससे उसका माइंड भी सेट होता है और उसका दिमाग जो है ना खुलता है। एग्जैक्टली, वो उसकी काफी जो है चीजों में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर उसकी लेती है। तरबियत होती है। एग्जैक्टली, वो अच्छा हो काफी जाता है चीजें उसके सीखने लिए। को मिलती हैं उसको। माशरे में बाहर जाती है, 10 लोगों से मिलती है, 10 तरह के बिजनेसमैन मिलते हैं, बिजनेस वुमेन से मुलाकात होती है, तो आपको लोगों से उसकी आप body इंटरेक्शन language। करते हो, बिल्कुल। तो इंटरेक्शन करते हो तो 10 चीजें जो आपको कई- नहीं पता होती आपको सीखने को बिल्कुल, मिलती ठीक है। है। ऐसी खवातीन को मैं जानता हूँ, वो हमसे प्रॉपर्टी का बिजनेस करती हैं, लेकिन आज तक हमने ना उन्होंने हमें देखा है। एग्जैक्टली, सिर्फ फोन पे डीलिंग होती है और फोन पे ही बिजनेस क्योंकि करती हैं। माइंड क्लियर होता है, काम क्लीन करती हैं होता वो। है, ऐसी सोच नहीं होती है। ये सोच माशरा डालता है जहन में खराब। सोच इंसान की काम अपनी हो खुद की सकता है, business हो एग्जैक्टली सकता है, बिल्कुल होता चाहे है। वो बाहर निकले ना निकले, ना उसका अब काम मेरा फोन पे जितना भी हो बिजनेस है वो 99% सारे जेंट्स के साथ ही है। मेडिसिन बिजनेस जो है, या जितने मेरे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या जो बिजनेस जिनके साथ डीलिंग है, वो सारे जेंट्स हैं, दे आर नॉट लेडीज।
तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खराब हो गए या हम खराब हो गए। खराबी करने के लिए आपको बिजनेस करने की जरूरत थोड़ी है। खराबी आपको करनी होगी तो आप घर में बैठ के खराबी कर सकते हैं। आपको बताओ, मर्द औरत अगर ये अपने दिमाग में काम है कि ये मर्द है, हम औरत है, या वो ये सोच निकाल दे, बस हम एक प्लेटफॉर्म में बस हम एक इंसानी उससे हम काम कर रहे हैं। तो ये अगर अपनी ज़हनी सत्ता रखे ना, तो वो चाहे 10 मर्द हो, चाहे 10 औरत हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो माशरा, वो फील्ड कभी खराब नहीं हो सकती। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देखें, जो लेडीज अगर बाहर जाती हैं, अब जैसे ये हैं या मैं हूँ या कोई भी लेडीज, चाहे वो जॉब कर रही है चाहे बिजनेस कर रही है, तो मर्दों से मुझे थोड़े इख्तिलाफ ये होता है। आपके प्रोग्राम में जरूर मैं ये कहूंगी कि आप उस औरतों को ये ना समझें कि अगर वो काम के लिए आई है बाहर तो वो खराब है या वो खराबी करने निकली है। सही, बराए मेहरबानी, फॉर गॉड सेक, उन लेडीज को आप उनको अपने घर की, जैसे आप लेडीज की इज्जत करते हैं, ऐसे उनकी, वो भी किसी के घर की इज्जत है। वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है, वो है तो इसका मतलब किसी मजबूरी या किसी शौक या किसी वजह से बाहर आई है। उसमें या तो टैलेंट है तो काम कर रही है, या घर की अगर फाइनेंशियल मजबूरी है तो कर रही है। काम उसको करना चाहिए। आप बराए मेहरबानी उसको सुकून से उसको काम करने दें और सिर्फ काम ही करने दें। मैं प्लीज किसी और चीज में उसको इन्वॉल्व ना करें। मैं भी एक औरत हूँ, मैं वुमेन, एक बहुत अच्छी बात कहूंगी कि औरत प्यार करने वालों को एक मिनट के लिए फिर भी भूल जाती, लेकिन जो आपको इज्जत देता है ना, उसको सारी जिंदगी नहीं भूलती। तो प्लीज रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें। मेरा तो यही है कि आप औरतों को बहुत अच्छे हैं। एक और सवाल आपसे ये करूँगा कि बसा औक़ात जो है शादियाँ होती हैं और शादियों में ख़वातीन को एक से एक ड्रेस चाहिए होते हैं। बसा औक़ात ये भी होता है कि जिनके मर्द की कमाई कम होती है और ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है ख़वातीन के लिए। उस वक्त क्या कहती हैं? मतलब बहुत ही एक मुश्किल इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। क्या मतलब कहीं शादी है, खानदान शादी ब्याह होती है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम आमदनी उनकी होती है, तो उस सूरत हाल में क्या पोजीशन होती है? मैं यहाँ पे भी यही कहूँगी आपसे, आपके शोहर से आपकी मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा है, ठीक है ना। क्योंकि ख़वातीन के अखराजात होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन अगर आपको अपने शोहर से मोहब्बत है, ट्रस्ट लेवल है, तो आप वहाँ पे ज़रूर, हर औरत देखें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। अगर आपको मोहब्बत है, आपको बच्चों को आगे पढ़ाना है, वो अपने शोहर का इनकम भी देख रही है, तो वो नहीं अगर 10,000 के कपड़े पहनेगी तो वो 2,000 के कपड़े पहन लेगी। लेकिन अपने बच्चों को, मैं आपको सच बताऊँ, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, एक तो आपकी तालीम बहुत महंगी है। फोकस ख़वातीन का तालीम पे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक औरत को पढ़ाना, आपको पूरा खानदान को तालीम देना है। मर्द पढ़ेगा तो वो बाहर है, वो क्या बच्चों को कितना टाइम देगा। औरत की बॉडी लैंग्वेज, औरत के हर चीज आपके बच्चों पे कन्वर्ट होती है। नहीं भाई यूं, बेटा ऐसे, बेटा वैसे, तो औरत को तालीम देना, पूरे खानदान को तालीम देना है। तो मैं ये कहती हूँ कि देखें, पाकिस्तान में एक तो आपकी मेडिसिन बहुत महंगी है, ठीक है ना, दूसरी आपकी तालीम। आप जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया ना, आप उसका अल्टरनेट नहीं कर सकते, चाहे वो जितनी भी महंगी आप लगाओगे, आप खाओगे। अगर बच्चों को अच्छी तालीम देनी हो, जितनी भी महंगी, अगर आपके एफर्ट्स में, तो आप उसको अवेल करते हैं। अब आप ड्रेस है वो आप 10,000 की नहीं 2,000 की पहन लें, आप रोज गोश्त ना खाएं, आप दाल सब्जी खा लें, ठीक है ना। आप घर के नहीं, आप वॉच 10,000 की लगाए 1,000, तो ये आपके हाथ में मैनेज है। ये होता है ना कि कम आमदनी में भी रिश्तों में बड़े दरारें। मेरा तो ये ख्याल है कि कम आमदनी वाली बात तो तब आती है जब औरत शादीशुदा हो। मुझे तो लगता है कि औरत सारी जिंदगी से सिवाय कॉम्प्रोमाइज के कुछ कर ही नहीं रही है। जब बच्ची होती है तो बाप माँ बाप के आगे कॉम्प्रोमाइज करती है, क्योंकि उसके घर के अंदर बेटे को फेवर की जाती है, बेटियों को कम रखा जाता है। हर घर में, हमारे माशरे में ये सिस्टम है कि बेटों की एजुकेशन को फोकस किया जाता है। बेटों की, लेट मी कंप्लीट, मैं आपको एक पहले कंप्लीट कर लूं बात को। फिर सेकेंडली, उसके बाद जब वो बड़ी होती है तो उसके वक्त शादी के वक्त पे कॉम्प्रोमाइज होता है कि बेटा, माँ बाप का जहाँ ख्वाहिश है, काफी घरों में अभी भी ऐसा माहौल है जहाँ लड़की पेरेंट्स की खुशी से ही शादी करती है। शादी के बाद जब वो माँ अपनी शौहर के साथ रहती है, अपनी बीवी बनके, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज करती है। काफी हद तक आज भी हमारे माशरे में आप देखें तो कॉम्प्रोमाइजिंग इज अ वुमेन। फिर जब बच्चा होता है तो बच्चों के आगे कॉम्प्रोमाइज करती है। खुद आप कैसे भी कपड़े पहनो ना पहनो, बच्चों को आपको अच्छा पहनाना है। खुद आप कुछ भी खा रहे हो, बच्चों को आपको अच्छी चीज आपको खिलानी होती है। तो मुझे तो ये लगता है कि औरत शुरू से लेके एंड ऑफ द डे इज अ कॉम्प्रोमाइज ही है। मैंने तो कहीं किसी जगह पे नहीं देखा कि कहीं पे भी मर्द कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, चाहे वो कम आमदनी वाला है या ज्यादा आमदनी वाला है। मर्द अपने आप को इसीलिए सुपीरियर समझता है, मैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हूँ, मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज करूँ। मियाँ बीवी दोनों काम करके घर आते, आके घर में किचन बीवी देखती है। आपने कहीं किसी घर में मर्द को देखा है जाके किचन देखे?
लेकिन बाहर के मुल्कों में बाहर तो वो नहीं, यहाँ काम करता बाहर है में ना। यहाँ नहीं होता। बाहर के मुल्कों में तो दोनों मियाँ बीवी बर्तन धोते, दोनों मियाँ बीवी बाथरूम धोते, दोनों मियाँ बीवी सारा काम करते। हमारे माशरे के अंदर मुझे ये समझ आज तक नहीं आया कि अगर दोनों मियाँ बीवी काम करके अंदर घर पे आ रहे हैं तो यार वो थकावट से मर्द को होती है, नहीं, लोग औरत को थकावट नहीं होती है। मामला था, दोनों घर पे थे, दोनों बर्तन धो रहे थे, दोनों कपड़े धो रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू का दोबारा आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। हमारे साथ एक कॉलर हैं, क्या नाम है इनका? लाइन ड्रॉप हो गई। किरण जावेद हमारे साथ बैठी हैं। बस औक़ात ऐसा होता है कि जब हिस्से बांटने की बात आती है तो अक्सर जो ख़वातीन होती हैं वो कहती है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ रही हूँ, ये आवाज़ आती है। कभी मर्द की तरफ से आवाज़ नहीं आती, क्या वजह है इसकी? मुझे ऐसा लगता वो है तो कि शरीयत ने मुकर्रर किया है, तो फिर बेशक क्यों है। ख़वातीन इस बात का इनकार नहीं, करती शरीयत में बेशक है 2:1 है कि 2 हिस्से भाई के होते हैं, एक हिस्सा बहन का होता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहन जो है ना भाई को बेहद मोहब्बत करती हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बात है। बेहद, मतलब हद, बेहद का वर्ड भी शायद बहुत छोटा है। हर हद इस से- वजह से उनको लगता है कि पैसा और भाई अगर 2 चीजें रखी जाए तो मेरे भाई का पलड़ा इतना भारी है कि वो पैसा लेने का दिल नहीं करता बहन को, कि क्या ऐसा बात है? पैसा तो जो ये भाई मोहब्बत भाई में क्यों नहीं होती बहन के लिए? भाई में होती है, शादी से पहले तक तो होती है, शादी के बाद भी होती है, नो डाउट होती है, लेकिन फिर उसकी अपनी जिंदगी में बीवी जो बच्चे। हिस्सा औरत को मिलेगा वो उसका क्या करेगी? खुद इस्तेमाल करेगी या उसी के बच्चों के काम आएगी? फिर क्यों छोड़ती है? क्योंकि अपने बच्चे और भाई में मेरे ख्याल से भाई को ज्यादा प्रेफरेंस देती है तो और बच्चे अजीज नहीं होते? बच्चे भी अजीज हैं, लेकिन वो मैके से होता है ना हिस्सा। अपनी फैमिली अजीज नहीं होती? ये सवाल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि अक्सर औकात यही होता है कि ख़वातीन अपना हिस्सा जो है ना छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकती ना, लड़ाई झगड़े से हिस्सा ये लेने एक से अलग बात बेहतर है। है लेकिन कि वो बंदा ऐलान क्यों देखे करती है? खुशी खुशी को दे रहा हो ना चीज, दैट इज मेक सेंस। लेकिन आप जबरदस्ती और झगड़ा भी किससे? सगे भाई से। नहीं, बात झगड़े की होती ही नहीं है। झगड़े वो पहले होते हैं। ऐलान करती है, अक्सर औकात पहले ऐलान करती है कि मुझे Interesting अपना जो है हिस्सा- ना- देखिए, अगर फाइनेंशियली अगर बहन अगर साउंड है, अगर फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है अपने भाई से, तो डेफिनेटली वो छोड़ देती है। नहीं, हमारी शरीयत ये कहती है कि जब भी शराकतदारी की हिस्सेदारी होती है तो उस वक्त हिस्सा दे देना, पहले मैं दे बताऊं, देना इसलिए जरूरी होता है। देखिए- जब तक उसके पास आ जाए, सारे हिस्सेदारों के पास हिस्सा आ जाए, ठीक है। उसके बाद उसकी मर्जी है वो किसी को जिसे दे भी दे। दे, हाँ। मैं आपको तो मुझे बताऊं, बताएं ये कि हिस्सा किसी तो भाइयों को दे, ये हिस्सा तो माँ बाप करके जाते हैं। माँ बाप अगर देंगे तो मैं समझती हूँ कि फिर किसी का वो नहीं नहीं, कि बसाओ का ऐसा होता है कि हाँ, माँ बाप मर के जाने जाते के हैं, बाद हाँ। शरीयत ये फैसला करती है ना कि ये हिस्सा एग्जैक्टली। बहनों का एक मेरे हिस्सा है, ख्याल से भाइयों का इतनी 2 हिस्सा है। मोटिवेट नहीं है औरतें, हमारी आजकल की औरतें कि भाई हिस्सा और लेना आपके लिए कितना, बात लोग सोचते उनको हैं कि इतनी बस अवेयरनेस भी नहीं है, काफी जगहों पे और तो मैं अवेयरनेस समझती- नहीं है, और मैं जिनको समझती हूँ कि- अवेयरनेस है वो ले लेती हैं। मैं समझती हूँ कि इस पर प्रोग्राम बाकायदा एक होना नहीं, चाहिए। मैं आपको एक तो लॉ तो है पाकिस्तान में, मगर ठीक है? औरतें awareness दूसरा नहीं- मैं आपको ये बात बताऊं कि शरीयत क्या कहती है। शरीयत ये कहती है कि जब तक हिस्सा, औरत का हिस्सा, बहन का हिस्सा उसके बिल्कुल। पास आ ना जाए, जब तक उसके पास आ जाए उसके बाद वो किसी को किसी को भी सकती है। दे दे, तो बिल्कुल। मुझे बात बताएं कि वो जब उसके पास आ जाएगा वो देगी? नहीं तो देगी। पहले से ऐलान क्यों करती है कि मैं नहीं छोड़ रही हूँ? सही बात जी, है। हमारे साथ एक कॉलर है। हमारे साथ जी, कौन? ऐसा मैंने तो नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैनब बात कर रही हूँ कराची से। जी जी। आपकी शो में एक लेडी बैठी हुई है, किरण नाम है उनका। वो मैं उनका जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने जो बात की है वो बहुत ही गलत बात की है लेडीज के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी भी होती है जो कि माशरे में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं और उनकी फैमिली के सपोर्ट के साथ काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे जो है वो मर्द ही गलत होते हैं, समटाइम्स लेडीज बहुत सारी जगहों पर गलत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जवाब लेते हैं। जी, ये कह रही हैं कि हर जगह जो है मर्द गलत नहीं होता, लेडीज़ भी कहीं गलत होती है। अच्छी बुरी लेडीज़ भी होती हैं, अच्छे बुरे मर्द भी होते हैं, बात उनकी ठीक है। लेकिन ये है कि जो आपका जो सवाल था उस इसका जवाब सवाल मैं के दूंगी। जवाब के हवाले से जो है ना उन्होंने यही कहा कि जिस तरह मर्द है, अब वो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, थका आ रहा आता है घर में, तो फिर वो क्यों काम करेगा? क्योंकि घर के जो हाउस वाइफ होती है वो काम उसका होता है, बाहर का काम मर्द का होता है। इसी हवाले से आपसे पूछेंगे। जी, पहले तो मैं उस बात पे जवाब इनको बता दूं
कि हर जगह पे लेडीज़ गलत होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन माशरे में हम बात करते हैं मेजॉरिटी पे, कभी माइनॉरिटी पे बात नहीं होती। अगर लेडीज़ गलत है भी, अगर 2-3 गलत है या 4-5 गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी खवातीन गलत हैं। लेकिन मर्दों का तो ज़्यादातर माशरा हमारा है ही माशरा मेल डोमिनेशन में। तो जो औरत बाहर काम करने जाती है, मर्द उसके पास काम करने नहीं आता, औरत उसके पास काम करने जाती है, तो औरत का प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि औरत की अपनी एक इज्जत होती है, औरत को अपनी इज्जत बचाना होता है, मर्द को अपनी इज्जत बचाना नहीं होता। देखिए मर्द तो खैर घर में भी रिस्पेक्ट करता है अपनी औरत की, आप ऐसा समझे नहीं, औरत की इज्जत होती है बाहर निकलते हुए, औरत की इज्जत बचाने की बात आती है। कभी आपने किसी मर्द को सुना है कि इसको हम बाहर भेजेंगे तो इसकी इज्जत जाएगी? हम्म। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मैं समझ गया वो। देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो हर सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, मैंने पूरा सर्च किया था, और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितना नुकसान औरत का यूरोप में होता है, उतना नुकसान हमारे पाकिस्तान में नहीं होता। खासकर मैं आपको कराची की बात बता दूं, अगर कोई शख्स, कोई बंदा, कोई मर्द कोई किसी औरत को छेड़ रहा हो या तंग कर रहा हो, तो उसी वक्त 10 लोग आ जाते हैं, 10-15 लोग आ जाते हैं और उसकी कुटाई लगा देते हैं। तो ये सपोर्ट नहीं है तो क्या है? ये सपोर्ट ही है ना। बिल्कुल। और अगर कोई औरत को कोई तकलीफ होती है या कहीं से कोई किसी से अगर वो पानी का गिलास भी मांग ले, तो वो मर्द की बनिस्बत औरत की रिस्पेक्ट करेगा, उसको देगा। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे कराची में मैं आपको बताऊं जितने वाकयात पूरी दुनिया में होते हैं उससे बहुत ही कम हमारे कराची में तजुर्बा, जिसका जैसा तजुर्बा होता है वो वही बात करेगा। अभी भी जो वाकयात जितने भी औरत की हरासमेंट के हुए, वो सबसे ज्यादा जो है वो कराची से बाहर हुए, कराची के अंदर नहीं हुए। हमारे कराची की आवाम बहुत अच्छी है, लेकिन हैरेसमेंट हमेशा देखा जाए तो औरत की सुनी है कि वुमेन हैरेसमेंट है, कभी मैन हैरेसमेंट मैंने तो वर्ड नहीं सुना जिंदगी में। हो नहीं सकता ना। देखिए एग्जैक्टली, तो यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि औरत को हैरेस किया जाता है, कभी किसी मैन को हैरेस करते हुए सुना है आपने? जो है ना सिर्फ कराची के हवाले से बात कर रहा हूं। तो जो लेडी जिन्होंने ये सवाल किया उनको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपने कहा औरतें खराब होती हैं, अगर तो औरतें अगर खराब है तो मैन हैरेसमेंट होना चाहिए ना मार्केट में फिर बाहर। नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, आप सेकंड एक सवाल कर रहे थे, अनऑफिशियल थोड़ा सा एक सवाल है ये। इस वक्त हमारे कराची में इस तरह के वाकयात बहुत ही आपको ना होने के बराबर मिलेंगे। मैं आपको पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ, वर्ल्ड का अगर मवाजना ले कराची से, तो कराची में मर्द औरत की काफी रिस्पेक्ट मुस्लिम कंट्री है, ऑब्वियसली और अगर वो बस में भी बैठी हो तो उसके लिए सीट अवेल करते हैं, और बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बताओ ये जो सीट, ये सारी तरबियत आपके अपने घर से होती है। एग्जैक्टली। आपका घर कैसा है ना, आप अगर मैं अकेली बाहर निकली हूँ ना तो मैं अपने पीछे अपने बैग पे अपने घर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरी तरबियत क्या है वो बोलेगी कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को क्या रिस्पेक्ट दे रही हूँ। हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और बाज़ जगह ये नहीं कि हर माँ अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छा करना चाहती है और हर माँ दिल लगा के तरबियत करती है। डेफिनेटली। ठीक है ना, माँ चाहे वो जैसी भी हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, मगर वो करेगी जरूर, चाहे गरीब हो। बाज़ जगह आपके दोस्तों की सोहबतें ऐसी होती हैं, चाहे वो मेल हो, मैं तो ज़्यादा यही कहूँगी, तो वो आपके दोस्तों की सोहबत से, आप कोई अगर शराब खाने से निकल रहा है, सॉरी टू से, मैं बहुत स्ट्रक बात कर रही हूँ, नमाजी भी निकल रहा है ना, तो कोई उसको ये नहीं कहेगा कि नमाज पढ़ के निकल रहा है। ठीक है, सोहबतें मैं बता रही हूँ। और कोई शराबी अगर मस्जिद से भी निकल रहा है ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मस्जिद से नमाज पढ़ के, ये पी के ही निकल रहा होगा कहीं कोने से। ये बड़ा स्ट्रक वर्ड होता है हमारे माशरे में। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ सोहबतें होती हैं, वो तो हमारी शरीयत ने कानून रखा है कि जब तक आप उसको गुनाह करते देखो ना, जब तक आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं लगा, मगर ये है ना, ये मेजॉरिटी है कि भाई उसके दोस्त ही हैं, वो ये नहीं देख रहे कि उसको क्या हो सकता है, कुछ तालीम लेकिन तोहमत लगाना तो गलत है। तोहमत लगाना, मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो दोस्त कुछ ऐसे होते हैं, आपके घर की बहुत बहुत अच्छी तरबियत है, आप जनाब से, मगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है उसमें। एग्जैक्टली। तो उसमें किसका हाथ है? आप क्या कहेंगे? ना माँ चाहेगी ना बाप चाहेंगे, माशरा जिन दोस्तों में जाता है। जी, तो आप सर्कल भी काउंट करते हैं। मैं उन पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को ये कहूंगी कि आप अपने बच्चों पे कम से कम स्ट्रक नजर रखें कि वो किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। जब आप अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा पहनावा कर रहे हैं, तो आप उस पर नजर भी रखें। देखिए आजकल है बिल्कुल अच्छी, मैं कहती हूँ पसंद की शादियाँ बड़ी आम है, और पहले भी होती थी, और ये इस्लाम में भी है। लेकिन मैं ये बहुत अच्छी बात कहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ बाप एक छोटी सी टी शर्ट भी लेना चाहते हैं ना, तो 10 दुकानें देखते हैं कि मेरे बच्चे पे ये अच्छा लगे।
तो जब वो अगर लड़की देखने जा रहे हैं अपने उसके लिए, बेटे के लिए, या बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो क्या वो 10 घर नहीं देखेंगे जो मेरे बच्चे के साथ अच्छा कपल रहे, अच्छी जिंदगी इसके गुजरे? तो क्यों यहाँ पे बच्चे माँ बाप को खराब समझते हैं कि नहीं मैं ही लाऊंगा, आप गलत सोचती हैं मेरे बारे में, यही सही होगी? कम से कम माँ बाप की उनके जो मतलब राय, ये भी चीज होती है कि बाप कहता है मेरे खानदान से, माँ कहती है मेरे खानदान से, आखिर माँ जीत जाती है। नहीं, तो ये अक्सर औकात ऐसा देखा गया है। मैं तो अब जो माहौल देख रही हूँ, मेरा तो ख्याल है खानदान में शादियां अब होती नहीं है, लोग खानदान को आजकल बच्चे जीत जा रहे हैं। हाँ, बच्चे खुद ही करते हैं अपनी बच्चे चॉइस जीत रहे हैं आजकल। और ये मैं बहुत अपने न्यू जनरेशंस को कहूंगी कि अपने माँ बाप के मतलब राय को आप बिल्कुल बेशक आपकी पसंद है, मैंने देखिए अपने बच्चों को भी ये कहा है कि आप बिल्कुल बेशक आप पसंद करो, इस्लाम में भी है, लेकिन कम से कम आप खानदान देखो, आप उसको देखो कि वो किस लेवल का बंदा है। ये नहीं कि ये आप उसका वो तो देखो। अब अगर घोड़ा है ना, देखिए घोड़े में मिसालों से बात करती हूँ, घोड़ा बड़ा शाही जानवर, ये मैं हर किसी को कहती हूँ। आप उसको कचरे में भी खड़ा कर दो ना, उसकी शहानत नहीं जाएगी, उसका अपना खानदान नजर आएगा। लेकिन डॉगी को अगर आप बहुत सख्त बात है, ये बादशाह के दरबार की कुर्सी पे भी बिठा दो, वो कहलाएगा। तो खानदान बहुत अहमियत है। मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ और सबको, शायद न्यू जनरेशन को, कि अगर आपको माँ बाप ये आपको ये दे रहे बेनिफिट के बेटा आप पसंद करो, यूनिवर्सिटी गोइंगे, कॉलेज, तो आप कम से कम लड़की है या लड़का है उसके खानदान को देखो कि किससे रिलेटेड। ये बड़ी अच्छी पॉइंट की बात है कि बसा औकात जो है वो लड़के या लड़कियां जो है झगड़ती हैं, बिल्कुल वो उनको भी चाहिए कि वो भी ये देखें कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ तो वो मेरे माँ बाप को अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, वो हमें डिग्रेड तो नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। तो इसी हवाले से जो है आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे आप दोनों से, आवाम के ख़वातीन जो घर में बैठती हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? किरण जावेद साहब जो घर में रहती हैं जी, जिनका कोई मतलब काम नहीं है, वो बोर होती हैं, वो मैं ये कहना चाहूँगी कि बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता। आपके पास अगर बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी एक्टिविटी है किसी भी माँ के लिए। बच्चों की परवरिश से बढ़ के कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है, किसी और ख़राब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। बेहतर यह है कि अपने बच्चों पे फोकस करें, अपने मियाँ पे फोकस करें, अपने घर को देखें, और हो सकता है तो अपने आप को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनाएं, ना कि अपने आप को किसी गलत या नेगेटिविटी में जाने की बजाय। क्योंकि आप जो करते हो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, वो आपको फॉलो करेंगे। जो माँ करेगी वो बच्चे फॉलो करेंगे, क्योंकि माँ उनका रोल मॉडल है। बाप तो घर से बाहर है, माँ जो पूरा दिन कर रही है, अगर वो नमाज पढ़ रही है बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, माँ अगर गलत कर रही है तो बच्चे भी गलत। बच्चों को कहने की जरूरत नहीं होती है कि आप सही करो या गलत करो, ना उन पर नजर रखने की आपको जरूरत है। आप सही हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली सही हैं। आपका प्रैक्टिकल उसकी एग्जैक्टली आप जो करते हो वो सामने आप देख रहे होते हो। आप खुद अगर खराब हो, ठीक है, और आप कह रहे हो कि मेरे बच्चों पे मैं नजर रख के उनको सही करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने खराबी की है तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली खराब होंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप तो घर पे भी नहीं होती, नहीं और जो है वो हस्बैंड भी नहीं होते, तो फिर बच्चों की तरफ देखिए मैं हस्बैंड वाइफ के उससे कहूंगी, बच्चों पे तो हमने बहुत बातें कर ली और बच्चे भी बेचारे अग्रेसिव हो रहे हैं कि ये तो हमारे बारे में कह रही है। मैं हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी बात आपने कही, वो जो बच्चों के हवाले से कही तो बहुत अच्छी कही कि बच्चा भी अगर अपनी पसंद की कोई शादी कर रहा है तो उसका भी लेवल देखें, उसको लेवल आप देखें ना, और ये लेवल बिल्कुल ठीक, तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि ये एक हमारा लेवल ना भी हो, पैसों का लेवल भी ना हो, लेकिन खानदान अच्छा हो। मैं क्राइटेरिया कह रही हूँ, क्राइटेरिया आप अपना खानदान को देखो फिर उसके खानदान को, क्योंकि ये प्रोग्राम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, इससे हम कुछ सिखाएंगे, कुछ मैसेज देंगे। मैं हस्बैंड वाइफ के उससे कहूंगी कि देखिए हस्बैंड भी जॉब है, वाइफ भी जॉब है, नहीं भी है, अगर वाइफ भी अगर हाउस वाइफ है तो मैं उनके लिए मोहब्बत, उनकी बाउंडिंग, अगर एक दिन आपकी छुट्टी का है ना, तो आप ये नहीं है, हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने हाथों से खिलाया कभी उनके लिए कुछ, तो आप अपनी बीवी के लिए भी अगर इस्लामी तरीके से भी है, अगर आप घर पर हैं तो कुछ सुबह आप प्यारा सा चाय बना दें, नाश्ता बना दें, या कुछ भी एक छोटा सा, तो इससे क्या होगा ना, ये नहीं कि आप डिग्रेड हो रहे हो, मोहब्बत का लेवल बढ़ता है एक औरत का। एक हाथ दे एक हाथ ले, बिल्कुल, मतलब आपने कभी बना दिया ब्रेकफास्ट पे तो वो क्या होगा कि नेक्स्ट डे पूरा वो हफ्ता औरत वो चार्म रहेगी अपने हस्बैंड से, एक बहुत ही मोहब्बत खूबसूरत सा रिश्ता आपके अंदर बनेगा जो नहीं बना। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट संडे से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा तो ये है कि हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी अगर है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, इस गुफ्तगू में माशी के हवाले से यही बात हो रही थी, ख़वातीन के हवाले से, कि इखलाक का दायरा, इखलाक का दामन ना छोड़ें, इखलाक रहेगा तो मोहब्बतें कायम रहेंगी, और इसी इखलाक को आगे बढ़ाते हुए अपनी मोहब्बतों को बढ़ाएं और घर के माहौल को अच्छा करें ताकि बच्चे भी आपको देख कर ये सीख सकें। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन, कराची टाइम में मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।